हाय, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स कि 9 to 5 का ये स्कैम है वो क्या है और उसमें से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। सो आर यू रेडी? लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। हाय, मेरा नाम है दिग्विजय जाला और आपका स्वागत है इस चैनल पे। अगर आप पहली बार ये चैनल पे आए हो और आज के वीडियो में से मैं अगर आपको कोई वैल्यू डिलीवर कर पाता हूं फ्रेंड, तो ये वीडियो को जरूर लाइक करना, सबके साथ शेयर भी करना एंड बेल नोटिफिकेशन विदाउट फिल प्रेस कर देना। चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना क्योंकि ऐसे वीडियो मैं हर वीक बनाता हूं और मैं चाहता हूं कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। सबसे पहले, अगर आप ऐसे इंसान हो कि आप अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से जिंदगी जी रहे हो, आपके सभी सपने पूरे हो रहे हैं और आप बहुत ही खुश हो आप जो भी कर रहे हो उससे, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप अभी से इस वीडियो को छोड़ के कुछ ऐसी चीज देखो जो आपके लिए उपयोगी है। ओके, लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हो फ्रेंड कि जब फ्राइडे आता है तो आप संडे की वेट करते हो, सैटरडे संडे की, कि यार बस ये 2 दिन मुझे मिल जाए, कुछ ऐश करूंगा, चिल करूंगा, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, या तो फिर हॉलीडेज को आप लुक फॉरवर्ड करते हो कि जब भी आप हॉलीडेज बुक करते हो तो आप सोचते हो कि यार वो बस एक वीक में जलसे करना है, मुझे जिंदगी जी लेनी है। या तो फिर हर रोज जब काम खत्म होने का जो टाइम आता है, आखिरी के 1 या 2 घंटे होते हैं, तब आप ऐसा सोचते हो कि यार बस घर पे जाके मुझे आराम करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो ये फील करते हो तो फ्रेंड आप 9 to 5 के स्कैम में हो। आपको उससे बाहर निकलने की बहुत जरूरत है। मैं आपको समझाता हूं क्यों। मैं आपको कुछ कैलकुलेशन करके दिखाता हूं फ्रेंड। देखो, एक एवरेज इंसान कितना जीता है? अराउंड एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है? अराउंड 70 ईयर्स। कुछ कंट्रीज में ज्यादा, कुछ कंट्रीज में कम, लेकिन एक एवरेज इंसान 70 ईयर्स तक जीता है। एक एवरेज काम करने की हम कितने साल तक काम करते हैं फ्रेंड? अराउंड 58-60, कुछ कंट्रीज में 65-67 है। जैसे यूके में, यहाँ जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ अराउंड 65 to 67 ईयर्स तक आप स्टेट रिटायरमेंट एज जो आपकी होती है। लेकिन एक एवरेज हम 60 ईयर्स पकड़ के चले कि एक इंसान आमतौर पे काम करता है, राइट? अभी आप सोचें फ्रेंड कि जिंदगी के 40 साल अप्रोक्सीमेटली एक इंसान अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करता है। ये सोच के 60 ईयर्स तक काम करता है, पिछले 10 साल को मैं आराम से जी सकूं, अपने ख्वाहिशों के हिसाब से जी सकूं, वो सोच के जिंदगी के 40 साल इन्वेस्ट कर लेता है। लेकिन यही चीज फ्रेंड हमें एक समझनी बहुत जरूरी है कि यही सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि 10 साल आप पीछे के जियोगे कि नहीं जियोगे, कितना जियोगे, लंबा या कम, हमें नहीं पता है। 40 साल हम क्यों एक्सचेंज करें वो 10 साल के लिए? क्योंकि ये सबसे बड़ी गलती होगी फ्रेंड। देखो, मैं यही मानता हूं फ्रेंड कि हम ऐसा सोचते ही क्यों हैं कि अगर हम जॉब करते हैं तो हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि शाम को अभी देखो काम खत्म होने को आया, अभी मैं घर पे जाकर खुश रहूंगा, अभी सैटरडे संडे आएगा यार थोड़ा रिलैक्स करूंगा, अपने बाकी के सब काम फिनिश करूंगा, थोड़ा फैमिली के टाइम साथ स्पेंड करूंगा, मुझे मजा आएगा। ऐसा सोचना ही क्यों? उसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि जो दिन के 8 से 10 घंटे जो हम काम करते हैं, यानी वीक के 40 to 50 आवर्स हम जो इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हम जिंदगी जीते ही नहीं हैं। आइडियली होना क्या चाहिए फ्रेंड कि काम कर रहे हैं, वो भी तो टाइम ही है ना, टाइम तो वहां भी जा रहा है, जिंदगी तो वहां भी चल रही है, लेकिन हम उसको जिंदगी समझते ही नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि जब हॉलीडेज पे जाएंगे वही हमारी एक जिंदगी जी, हम बोलेंगे कि हमने जिंदगी जी ली, या तो फिर जब वीकेंड आएगा तब हम कुछ जिंदगी जीते हैं, हम एंजॉय करेंगे, वही हमारा एक क्वालिटी टाइम होता है। लेकिन ऐसा क्यों है फ्रेंड? वो इसलिए है फ्रेंड क्योंकि आप जो भी टाइम इन्वेस्ट करते हो अपने काम में, अपनी जॉब में या अपने बिजनेस में, जो भी आप कर रहे हो, उससे आप खुश नहीं हो, राइट? और वो सबसे बड़ा ट्रैप है, और इसीलिए आप सोचते हो कि वो सैटरडे संडे में अपनी जिंदगी जी लूंगा, या तो फिर काम खत्म करने के बाद जब मैं घर पे जाऊंगा तो वहां मुझे थोड़ा आनंद मिलेगा, मैं फ्रेश हो जाऊंगा, रिलैक्स करूंगा। वरना जिंदगी तो हॉलीडेज में भी चल रही है, वीकेंड में भी चल रही है, इवनिंग में जब आप घर पे चले जाओ उसके बाद भी जिंदगी है, और जब आप काम पे हो तब भी जिंदगी तो वहां भी है। लेकिन वो टाइम हमारे हाथ से निकल ही जाता है, डेड हो जाता है, उसको एंजॉय किए बिना ही हम छोड़ देते हैं। तो सोचो फ्रेंड्स कि जिंदगी के 30-40 साल हमारी हाथ में से ऐसे ही निकल जाते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड कि जिंदगी ऐसा नहीं कि हम 500 साल जीने वाले हैं। यानी अगर कोई इंसान ऐसा सोच ले कि अगले 100 साल में दिल लगा के पूरे जोश के साथ मैं काम कर लूंगा, उसके बाद के 100 साल मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा, उसके बाकी के 100 साल में कुछ अपने सपनों पे काम करूंगा,
तो ये सब भूल जाओ फ्रेंड, क्योंकि ये हकीकत नहीं है। जिंदगी की तो चली ही जाने वाली है, टाइम तो खत्म ही हो जाने वाला है, राइट। हम सब जानते हैं कि टाइम ही ऐसी एक चीज है जो कभी भी वापस नहीं आने वाला है। जो एक बार टाइम निकल गया वो निकल गया फ्रेंड। तो आपको ये सोचना है, देखो अगर मैं आपको ये क्वेश्चन करूं कि क्या आप खुश हो अपनी जिंदगी से, एक आम इंसान, मेजॉरिटी ऑफ द लोग यही आंसर करेंगे कि हाँ यार वैसे तो खुश हूं, देखो इनफ पैसे आ रहे हैं जिससे मैं अपने बिल्स पे कर सकता हूं, हॉलीडेज कर सकता हूं, बच्चों की फीस पे कर सकता हूं, अपनी कार के एक्सपेंसेस, पेट जो फ्यूल के एक्सपेंसेस, वो सब तो मैं वैसे पे कर ही रहा हूं, तो वैसे तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन देखो वैसे तो तकलीफ नहीं है, उसका मतलब ये हुआ फ्रेंड कि आपके दिमाग के पीछे, आपके एक पीछे से एक आवाज आ रही है आपकी जिंदगी में। अगर ऐसा हो रहा है कि यार तू जो कर रहा है उससे तू कई गुना ज्यादा काबिल है कुछ बड़ी चीजें करने के लिए, या तो कुछ अलग चीजें करने के लिए, राइट। अगर ऐसी आवाज आ रही है फ्रेंड, तो वो आवाज को दबाना मत, क्योंकि ये आवाज कभी बंद नहीं होगी, कभी भी चुप नहीं होगी। वो पीछे से चलती ही रहेगी, आपको हमेशा बेचैन रखेंगे कि यार कुछ मेरी लाइफ में कमी है, कुछ ऐसा काम मुझे करना है जो मुझे रियल खुशी दे सके। देखो जिंदगी, आप बोलोगे कि मैं जिंदगी जो मेरी जरूरतें हैं वो तो पूरी हो रही हैं, लेकिन जरूरतों के हिसाब से जीना या तो फिर चाहतों के हिसाब से जीना, उसमें बहुत ही बड़ा डिफरेंस है फ्रेंड। मुझे आज भी याद है कि जब मैं इस कंट्री में आया था फ्रेंड, तो मैंने इनिशियली एक फैक्ट्री में काम कर रहा था जहां वो सीडी पैकिंग की कंपनी थी, जहां एक कन्वेयर बेल्ट्स होते हैं, सीडीज आ रही हैं। मान लो कि एक एल्बम के 5 या 6 पार्ट्स हैं, तो वो 5 या 6 सीडी को पकड़ना, एक बॉक्स में रखना, उसको पैक करना और उसको आगे जाने देना। बस वही काम मैंने इनिशियली सालों पहले मैंने कुछ महीने के लिए किया था, और मैं इतना दुखी था कि यार मैं कर क्या रहा हूँ। मैंने अपनी इंजीनियरिंग की, अभी मैं यहाँ आया हूँ और मुझे कुछ आगे बढ़ना है, लेकिन मुझे आज तक याद है कि मेरे पापा ने मुझे बोला था कि बेटा तू जो कर रहा है वो तू दिल से कर, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। देयर इज नथिंग इज परमानेंट इन दिस लाइफ। लेकिन ये काम करते हुए इसके साथ साथ तू वो चीजों पे ध्यान रख, तू ऐसी कोई स्किल डेवलप कर। बाकी के जो आप तेरे काम खत्म कर जाने के बाद के जो घंटे होते हैं, जो वीकेंड्स का टाइम होता है, उसको उस तरीके से इन्वेस्ट कर कि तुझे बाकी की लाइफ जिस तरीके से जीनी है तू वो जी सके। तो मैं यही आपको बोलना चाहता हूं फ्रेंड कि अगर वो पीछे वाली आवाज आ रही है जो आपको कॉन्स्टेंटली बता रही है कि यार समथिंग इज नॉट राइट, समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ, मैं उस तरीके से जिंदगी जीना चाहता हूं कि मैं जितना चाहूं उतने घंटे काम करूं, जब चाहूं तब उठूं, जब चाहूं तब मैं सो जाऊं, मुझे कोई बॉस ना हो मेरे सर पे जो मुझे बोले कि तू ये कर या वो कर। मुझे ऐसी कुछ जिंदगी जीनी है, तो फ्रेंड आप वो कर सकते हो। उसके लिए आपको आपका करंट काम, आपका करंट जॉब को छोड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने भी वही किया। आप अपना काम करते रहो, लेकिन जो बाकी के शाम को घर पे आने के बाद 2 या 3 घंटे, वीकेंड के 5 या 6 घंटे, जहां जितना टाइम मिले अपने आप को पुश करो अगले 1 साल के लिए, और वो सब चीजों पे अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए लग जाओ, वो स्किल को बिल्डअप करने के लिए लग जाओ। नेटवर्किंग, वो सब ऐसे इंसानों की जो आपको जरूरत पड़ने वाली है, उसको नेटवर्किंग बनाने में लग जाओ आज के बाद। 1 साल अगर आपने अपना मेन काम खत्म करने के बाद अगर बाकी का टाइम आपने रिलैक्स नहीं किया, राइट, और ये सब कामों पे लगा दिया जो आप हकीकत में करना चाहते हो, तो पहली बात तो आप उसको एंजॉय करोगे। देखो सचिन तेंदुलकर जब क्रिकेट की प्रैक्टिस करता था घंटों, राइट, पूरे आवर्स एंड आवर्स वो प्रैक्टिस करता था, तो वो क्या ऐसा बोलता था कि यार अभी जब मैं रिलैक्स करूंगा तब मुझे मजा आएगा? नहीं, वही उसमें ही उसको जिंदगी लगती थी कि जब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं तो भी मैं इतना ही एंजॉय कर रहा हूं जितना मैं अभी वीकेंड में रिलैक्स हो रहा हूं, या प्रैक्टिस खत्म कर जाने के बाद जब मैं घर पे जाता हूं तो जहां मैं बैठता हूं वहां मैं जितना एंजॉय करता हूं उतना ही एंजॉय मैं जब क्रिकेट की प्रैक्टिस करता हूं तभी मुझे उतना ही एंजॉयमेंट मिलता है। तो वही चीज आपके साथ होगी फ्रेंड। आपका जो भी काम कर चल रहा है उसको छोड़ना नहीं है, उसको करते रहो, लेकिन उसके साथ जितना भी टाइम मिलता है अपने आप को पुश करो। फ्रेंड के साथ घूमना फिरना थोड़ा कम कर दो, टीवी पे टाइम इन्वेस्ट करना कम कर दो, सोशल मीडिया जहां जो भी आप कट कर सकते हो, जो भी जरूरत है वो कट करो, और जो ज़रूरत है जिस पे टाइम इन्वेस्ट करना ज़रूरी है उस पे इन्वेस्ट करना शुरू करो फ्रेंड। अगले 1 साल में धीरे धीरे आपका वो बिजनेस, आपका वो जो काम आप सेटअप करना चाहते हो वो होना शुरू हो जाएगा, एंड देन ये जॉब को आप रिप्लेस कर पाओगे वो काम से, एंड देन आपके अगले 20, 30, 40, 50 साल जितने भी आप जिंदगी जियोगे फ्रेंड, वो हर घंटा, एवरी आवर आप लाइफ जियोगे। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ को एक्सचेंज करोगे पैसे कमाने के लिए। अभी आप जो भी करोगे वो ही आपकी रियल लाइफ होगी, उससे ही पैसा बनेगा। हर आवर जो आप इन्वेस्ट करोगे उससे ही पैसा बनेगा, हर वो आवर से ही आपको खुशी भी मिलेगी, और आप अपनी चाहतों के हिसाब से अपनी ज़िंदगी जी पाओगे फ्रेंड। तो
ये बात को थोड़ा समझना और उस पर ज़रूर कोशिश करना। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो में जो आपको एक मैसेज दिया है वो आप शायद समझ गए हो, राइट। मैंने पूरी कोशिश की है ईमानदारी से, राइट। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी कमेंट्स ज़रूर डालना। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है, किसी और के लिए यूज़फुल है, तो प्लीज़ उन सब लोगों के साथ शेयर करना। एंड फिर से मैं बोलता हूँ कि वीडियो में से अगर आपको कोई वैल्यू मिली है तो ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।